ज़ारा, तुम कहाँ जा रही हो? जी अम्मा कुछ काम है, अभी अरे आज ईद है बेटा। थोड़ी देर में तुम्हारे अब्बा नमाज के लिए मस्जिद जाएंगे और तुम उनसे मिले बगैर बाहर जा रही हो। अम्मा जाने दीजिए ना, बस यूं गए और यूं आए, ठीक है? अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। नहीं नहीं अम्मी, अम्मी सुनिए, हम जानते हैं आज ईद है लेकिन हमें जरूरी काम था अम्मी। नहीं, हम आएंगे और अपनी क्यूट सी प्यारी सी छोटी सी अम्मी को, नहीं छोटी नहीं, क्यूट सी प्यारी सी अम्मी को कहेंगे ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज। कोई है? कोई है? अरे अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, मेरा बेटा, भाई साहब, भाईजान आराम से बात भाई साहब, मेरा बेटा कुएं में गिर गया, उसे निकालने में मेरी मदद कर भाई साहब। हाँ, कुएं में गिरा हुआ है? हाँ भाई साहब। कबीर, गाड़ी के अंदर तो कोई नहीं है, कबीर कहाँ गया? कबीर फोन क्यों नहीं उठा रहा है? कबीर, कबीर, लगता है कबीर आ गया। कबीर तो गाड़ी में है नहीं, तो हॉर्न किसने बजाया? कबीर, ज़ारा का फोन। हाँ ज़ारा। जी कशान भाई, असल में हम यहाँ, कशान भाई हम आपको 1 मिनट में फोन करते हैं। हेलो।
कबीर की गाड़ी के पास मंडराने से कबीर नहीं मिलेगा। कौन बोल रहा है? अगर कबीर को जिंदा देखना चाहती है तो ज्यादा होशियारी दिखाना बंद कर। अगर किसी को भी फोन करने की कोशिश की तो कबीर की मौत की जिम्मेदार तो खुद होगी। बोल कौन रहा है? और हम इन खोखली धमकियों से डरते नहीं है। हाँ, एक वीडियो भेज रहा हूं, इसे देख। कबीर, हेलो, अब आया यकीन तुझे? बोल कौन रहे हो तुम? और कबीर कहाँ है? ये क्या कर रहे हो तुम कबीर के साथ? तुम चाहते क्या हो? देखो, अगर कबीर को कुछ भी हुआ ना तो बहुत बुरा। तुम्हें कबीर चाहिए और हमें कुर्बानी। मतलब आज बकरीद है और शहर में होने वाले फैशन कंपटीशन से तू अपना नाम वापस लेकर अपनी खुशियों की कुर्बानी देगी, तभी हम कबीर को जिंदा छोड़ेंगे। 1 घंटा है तेरे पास। कंपटीशन से अपना नाम कटवाकर हमें मैसेज कर, वरना कबीर अल्लाह के घर पहुंच जाएगा। हम हेलो कबीर, क्या लगता है ज़ारा सिद्दीकी हमारी बात मानेगी? मानेगी कैसे नहीं? इतनी बड़ी धमकी के बाद तो अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, और ये तो एक मामूली सी लड़की है। और अगर हमारी बात नहीं मानेगी तो अपने कबीर की जान से हाथ धो बैठेगी। ज़ारा, हेलो। हेलो, हम ज़ारा सिद्दीकी बोल रहे हैं। जी ज़ारा जी, बोलिए। हम आपके फैशन कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। आप अचानक ऐसे क्यों बोल रही हैं? हम जितना कह रहे हैं प्लीज उतना कर दीजिए। हमें इस फैशन शो में पार्टिसिपेट नहीं करना है। दोपहर को हमारे ऑफिस में रजिस्ट्रेशन लेटर लेकर आ जाइएगा। एक एप्लीकेशन के ऊपर साइन चाहिए होंगे आपके, फिर हम आपका इस शो से नाम कैंसिल कर देंगे। ईद मुबारक बेटा। ईद मुबारक अम्मी। क्या बात हो गई? तुम परेशान लग रहे हो। सब खैरियत? हमें अभी ज़ारा का फोन आया था, वो बहुत ही परेशान और घबराई हुई लग रही थी। हमने वजह जानने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले उसने फोन कट कर दिया ये कह के कि हमें दोबारा फोन करेगी। लेकिन अभी तक उसका कोई फोन नहीं आया। काशान, तुम उसके फोन का इंतजार क्यों कर रहे हो? तुम कोशिश करते रहो, शायद इस वक्त फोन लग जाए। या अल्लाह, अगर किसी को भी फोन करने की कोशिश की तो कबीर की मौत की जिम्मेदार तो खुद होगी। वो फोन नहीं उठा रही अम्मी। दोबारा कोशिश करो। या अल्लाह। जी चलो, नमाज के लिए देर हो रही। जी अबू, कबीर कहीं नहीं दिख रहा। आज ईद है, जाहिर है कि वो मस्जिद पहले ही पहुंच गया होगा। हम चलते हैं, चलो। जी अब्बू, आप चलिए, हम आते हैं। चलो ज़ारा, हो गया तुम्हारी कुर्बानी का वक्त। चुपचाप पड़े रहो मियाँ, ज्यादा हिलने डुलने की जरूरत नहीं है। आज आपकी बकरीद यहीं मनने वाली है। जब तक ज़ारा फैशन कंपटीशन से नाम वापस लेकर ये कुर्बानी नहीं दे देती।
इस दिन का मकसद क्या है? इस दिन का मकसद है अल्लाह के लिए कुर्बानी। मगर किसी भी चीज की कुर्बानी नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला हर एक के दिल का हाल जानता है। तो कोई ऐसी चीज कुर्बान करनी होगी जो अपने दिल के बहुत करीब। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने ख्वाब में हुक्म दिया कि ए इब्राहिम, अपनी किसी ऐसी चीज की कुर्बानी दो जो तुम्हें सबसे ज्यादा अजीज हो, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को कुर्बान करने का फैसला लिया। सोचिए कितनी बड़ी बात है। फिर वो दिन आया जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को कुर्बान करने जा रहे थे, लेकिन अचानक से अल्लाह ताला ने उनकी बेटे की जगह एक दुम्बा रख दिया, एक तरह का बकरा। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला सबसे ज्यादा रहीम है और उन्हें इंसानी जान या किसी भी गलत चीज की कुर्बानी मंजूर नहीं है। ज़हरा को कुर्बानी देने पर मजबूर किया जा रहा है, ये गलत है। अल्लाह हमें हिम्मत दे कि हम इस गुनाह को रोक सके। लगता है जनाब आप अपने हाथ पैर तुड़वा कर ही दम लेंगे। तू जा। मार। आजा। या। ज़ारा, अरे बेटा ज़ारा। बेगम, ये ज़ारा कहाँ है? सुबह सुबह दिखाई नहीं दे रही। अल्लाह जाने कहाँ चली गई काजी साहब। इतनी जल्दी में थी कि ढंग से जवाब भी देके नहीं गई कि कहाँ जा रही है। ईद के दिन सुबह सुबह कहाँ गई होगी? अरे ज़ारा, सारा कहाँ जा रही हो बेटा? ज़ारा, सारा रुको तो सही। सारा, अज़प्पी हम कैसे लग रहे हैं? ढंग से नाम लो फिर बताएंगे कैसे लग रहे हैं। हम कैसे लग रहे हैं अप्पी? ये हुई ना बात, सिखाओ। इतनी क्यूटी पाई लग रही हो, एकदम गुड़िया रानी, कहीं किसी की नजर ना लग जाए। क्या ढूंढ रही हो? सारू बताओ तो सही, क्या ढूंढ रही हो? सारू। ज़ारा, बेटा ज़ारा, बेटा ज़ारा, आप क्यों परेशान हैं? क्या ढूंढ रही? कुछ तो बताइए। सारा, तुम्हारे अब्बा कुछ पूछ रहे हैं तुमसे, क्या हुआ है बताओ तो सही। अज़रा पेन लेकर आओ जल्दी, लाते हैं। हम फैशन शो से अपना नाम वापस ले रहे हैं। अब हम उस फैशन शो में हिस्सा नहीं लेंगे। क्या? लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं। क्यों अपनी जान देने पे तुला हुआ है? हाँ? अल्लाह के बंदे, हम सर नहीं झुकाएंगे तुम्हारे सामने। तुम फैशन शो में हिस्सा क्यों नहीं लोगी ज़ारा? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अम्मा वो कबीर, फिर से कबीर नाम की माला जपना शुरू कर दिया तुमने।
तुम्हारा सारा मसला ना कबीर से शुरू होता है, कबीर पे ही खत्म। ज़ारा वो तुम्हारा शौहर नहीं रहा, तुम्हारा दोस्त बनकर अम्मा कबीर को किडनैप कर लिया है। क्या? कुछ लोगों ने कबीर को किडनैप कर लिया है और वो हमें धमकी दे रहे हैं कि अगर हमने फैशन शो से अपना नाम वापस नहीं लिया तो वो लोग कबीर को मार डालेंगे। इसलिए हम इस फैशन शो में हिस्सा नहीं ले सकते। हम अभी इसी वक्त जाकर अपना नाम वापस ले रहे हैं। हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हमें हिस्सा लेना ही नहीं है इस फैशन शो में। इससे कबीर की जान को खतरा है। अब्बा हम नहीं चाहते ऐसा कुछ भी हो। अब्बा कबीर को मार डालेंगे वो लोग। आप समझ रहे हैं ना? ज़ारा देखो बेटा, होश से काम लो। परेशान होने से कुछ भी नहीं होगा। अगर कबीर मियाँ किसी मुसीबत में हैं, तो बेटा हमें ठंडे दिमाग से काम लेना होगा। हम पुलिस को फोन करते हैं। नहीं, उस आदमी ने हमें साफ साफ कहा है कि अगर हमने किसी को भी कुछ भी बताने की कोशिश की तो कबीर पे खतरा पड़ जाएगा। हम पुलिस को बताने की तो सोच ही नहीं सकते। अब हमारी बात सुनिए। अब कबीर और हमारे बीच सारे रिश्ते टूट चुके हैं। सारे रिश्तों का खून हो चुका है। फिर कबीर से हमारी दोस्ती हुई। हम कबीर के शक्ल में अपना सब कुछ खो चुके हैं। हम अपना दोस्त नहीं खोना चाहते अब्बा, किसी भी हाल में नहीं। हम ऐसा नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं। ज़ारा जी, शायद आपको वो मालूम नहीं होगा कि इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए लोग क्या क्या कर गुजरते हैं, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। आपकी सिफारिश हमारे अमेरिकन एक्सपोर्टर ने की थी, तब जाकर आपको आपका हुनर दिखाने का मौका दिया गया था। उनको लगा था कि आप काफी टैलेंटेड हैं, लेकिन शायद वो गलत थे। एनीवे, आपके पास एक आखिरी मौका है। अगर आपने इस कंपटीशन से अपना नाम वापस ले लिया तो दोबारा आप इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। कैसी अजीब जगह है, यहाँ कोई दरवाजा भी नहीं दिखाई दे रहा है। इस लेटर के ऊपर सिर्फ एक सिग्नेचर आपका और खेल खत्म। ये फैशन शो तुमको बहुत ही नाम और शोहरत दे सकता है, और इंशाअल्लाह आपके पास इतना पैसा होगा कि आप सोच भी नहीं सकती। अगर हमारा बागीचा नहीं बिका तो हम आमीना का इतना बड़ा कर्जा हम कैसे चुकाएंगे? शहर में होने वाले फैशन कंपटीशन से तू अपना नाम वापस लेकर अपनी खुशियों की कुर्बानी देगी, तभी हम कबीर को जिंदा छोड़ेंगे। ये कैसी आजमाइश है अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है। हमारी जिंदगी की जद्दोजहद थमने का नाम क्यों नहीं लेती। हम कबीर से अपनी दोस्ती की लाज रख रहे हैं, साथ ही गुंडों के हाथों कबीर की जान कुर्बान होने से बचा रहे हैं। हम कुर्बानी के उस सबक को भी दोहराएंगे कि अल्लाह को भी गलत कुर्बानी मंजूर नहीं है। इसलिए अल्लाह ने हज़रत इस्माइल की कुर्बानी को अपनी कुदरत से रोक दिया था। अल्लाह, तेरी कुदरत हमसे इतने इम्तिहान क्यों ले रही है?